किस्त 25 का आगाज एक पुरसुकून सुबह से होता है। साची अपने कमरे में खड़ी है, खिड़की से हल्की हुआ आ रही है और वो गहरी सोच में डूबी हुई है। इसके सामने एक नई साड़ी रखी हुई है जिसे पहनने के बारे में वो कई दिनों से सोच रही थी। आज वो हिम्मत करके इस साड़ी को पहनती है। जैसे ही वो साड़ी ज़ेब तन करती है, इसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी आ जाती है। साची आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखती है और उसके दिल में एक नया एतमाद जाग उठता है। कमरे के मंजर से ये दिखाया जाता है कि साची के दिल की धड़कनें कुछ तेज हो गई है। इसे महसूस होता है कि ये लम्हा इसके लिए खास साबित होगा। इस दौरान कोई अपने कमरे में है। कोई अलमारी खोल कर अपने कपड़ों को देख रही है और चेहरे पर गुस्से के तासुरात हैं। इसे लगता है कि चाहे वो कुछ भी पहने, साची हमेशा सबकी तवज्जो का मरकज़ बन जाती है। वो आईने में अपने आप को देखकर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट देती है और ज़ेर लब कहती है कि आज साची को सबके सामने नीचा दुखाना ही होगा। रियंश को कमरे में दिखाया जाता है, जो कुछ फाइल देखने में मसरूफ़ है। वो पूरी तरह काम में डूबा हुआ है। अचानक दरवाज़ा खिलता है और साची अंदर दाखिल होती है। रियंश सर उठाता है और लम्हे भर के लिए इसके हाथों में मौजूद फाइल रुक जाती है। इसकी नज़रें साची पर जिम जाती हैं। साची का नया रूप, इसकी साड़ी और उसके चेहरे पर जगमगाहट देखकर रियंश कुछ लम्हों तक हैरत में रह जाता है। साची आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। रियंश के चेहरे से साफ झलकता है कि वो साची को इस अंदाज में पहली बार देख रहा है। कमरे की खामोशी में सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई देती है। साची को थोड़ा सा झिझक महसूस होता है, लेकिन वो अपने एतमाद को टूटने नहीं देती। रियंश के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। वो कुछ कहना चाहता है मगर अल्फाज उसके होंठों पर अटक जाते हैं। साची निगाहें झुकाकर आहिस्ता से कहती है कि क्या ये साड़ी मुझ पर ठीक लग रही है। रियंश चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहता है कि ये साड़ी सिर्फ तुम पर ही सूट कर सकती है। ये लम्हा दोनों के दरमियान एक अजीब सी कुर्बत पैदा कर देता है। इसी दौरान कोई कमरे में आ जाती है। वो साची को इस रूप में देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। इसकी आंखों में गुस्सा और हसद साफ नजर आता है। वो ज़बरदस्ती मुस्करा कर कहती है कि वाह साची, आज तो तुमने सबको हैरान कर दिया। लेकिन इसके लहजे में तंज छुपा होता है। रियंश फौरन कहता है कि वाकई साची आज बहुत खास लग रही है। ये जुमला कोये के दिल में कांटे की तरह चुभता है। अगले मंजर में खानदान के बाकी लोग हाल में जमा होते हैं। जैसे ही साची वहां आती है, सबकी नज़रें इस पर जिम जाती हैं। बुजुर्ग ख्वातीन दुआएं देती हैं, कुछ लोग तारीफ करते हैं और कुछ रिश्तेदार हैरान रह जाते हैं कि साची ने ये तब्दीली क्यों की। कोई मौका ढूंढकर साची को नीचा दुखाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि कपड़ों से तो कुछ नहीं बदलता, असल खूबसूरती दिल की होती है। साची इस तंज का जवाब मुस्करा कर देती है और कहती है कि दिल की खूबसूरती ही असल ताकत है और यही चीज़ सबको एक दूसरे के करीब लाती है। रियंश साची के जवाब को सुनकर और भी मुतासिर हो जाता है। इसकी आंखों में साची के लिए इज्जत बढ़ती हुई दिखाई देती है। कोई ये मंजर देखकर मजीद परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो रियंश हमेशा के लिए साची की तरफ झक जाएगा। इसके दिमाग में साजिश के नए बीज बोए जाने लगते हैं। रात का मंजर आता है। साची बालकोनी में खड़ी है, चांदनी रात है और हुआ के झोंके के इसके बालों को हल्का सा छू रहे हैं। रियंश आहिस्ता से आकर उसके साथ खड़ा होता है। दोनों कुछ देर खामोश रहते हैं। फिर रियंश कहता है कि आज तुम्हें देखकर मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारी अंदरूनी खूबसूरती हमेशा छिपी रही, लेकिन आज वो सबके सामने आ गई है। साची ये सुनकर दिल ही दिल में खुश होती है, लेकिन जुबान पर सिर्फ एक खामोश मुस्कुराहट लाती है। किस्त के आखिर में कोये को दिखाया जाता है, जो अपने कमरे में अकेली बैठी है। इसके चेहरे पर गुस्से, हसद और इंतकाम के तासुरात हैं। वो कहती है कि ये कहानी साची के जीतने पर ख़त्म नहीं होगी। अगली किस्त के लिए माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि नाज़रीन बेचैन हो जाएं।